ओके। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लाइफलेस टू पॉडकास्ट। मैं हूं असद और मेरे साथ मौजूद हैं नम्रा। और फाइनली कोई आई थिंक 2000 साल तो हो गए हैं हमने लास्ट पॉडकास्ट हाँ, रिकॉर्ड किए हुए। बड़ी तो कंस्पिरेसी वी आर थ्योरी चल फाइनली रही थी बैक। कि शायद हमारी लड़ाई हो गई है। वैसे तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, तो इतनी बड़ी नहीं होती कि हम पॉडकास्ट ही करना छोड़ दें। या कुछ एक लोग और कह भी रहे थे चल कि रही कहीं थी। वीगो शिगो तो नहीं उठा के ले गई कि जो पॉडकास्ट But here we are. I guess we aren't all that lifeless because we've been too busy to like record a podcast. जो भी cricketing world में चल रहा है, इतना कुछ चल रहा था, and we weren't able to like cater to it. But I guess अब हमें finally we managed to like find some time to like go through some of the stuff that's been happening, like the और वो disastrous Pakistan versus Bangladesh series, आपकी जो चैंपियनशिप अभी चल रही है, और चैंपियंस का। चैंपियंस का, सॉरी, और जो विमेन्स पाकिस्तान विमेन्स टीम की जो सीरीज चल रही है T20 विद साउथ अफ्रीका, विल शेड सम लाइट ऑन दैट एज वेल। हमने कहा जरा कलेक्टिवली एक जरा रिकैप कर दें इस जो है ना पॉडकास्ट में। फाइनली लेकिन वो लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन वही है ना कि एक ट्रॉमा हमें मिला है बांग्लादेश की सीरीज का। हाँ, उसी की वजह से हम दोबारा वापस आए हैं, ठीक है, उस है ना। वरना पता नहीं हम मुझे शायद। लगता है हम ट्रॉमा बेस पे ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते जब कोई एग्जैक्टली बुरी होती है हम पॉडकास्ट कर देते। पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो आई थिंक स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने हाँ, खोला है बांग्लादेश के साथ होम सीरीज के अंदर। पहले टेस्ट मैच का जरा रिकैप दें कि हुआ क्या था। बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन हुआ क्या था। टेस्ट मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं बस एक थोड़ा सा ना सिनेरियो पेंट करना चाह रहा हाँ, हूँ। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, ठीक है जी, बांग्लादेश आती है यहाँ पे, पाकिस्तानी फैंस लगे हुए हैं। यहाँ से लेके टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम सारे टेस्ट मैच जीतेंगे तो हम फाइनल में जाएंगे, ठीक है। हम्म, उसके बाद हम हमें जब मैच से एक दो दिन पहले हमें पिच दिखाई जाती है, वो लाइक ऐसा लग रहा है कि वो कोई वर्थ की पिच चल रही है वहां पे, ठीक है, पूरी ग्रीन ग्रास, ठीक है। पाकिस्तान के थिंक टैंक से आवाजें आ रही हैं कि हम फोर प्रोंग पेस अटैक से जाएंगे, हम्म। ठीक है, स्पिनर नहीं हम खिलाएंगे, स्पिनर ठीक का है। तो हाँ। हाँ, वो बेचारा अबरार जो है, उस बेचारी की पता नहीं क्या किस्मत ही खराब है कि उस बंदे ने अपने जो इस जो पहला टेस्ट मैच तो वो नहीं खेला, सेकंड टेस्ट मैच जो वो खेला है वो उसका सेवन्थ टेस्ट मैच था। और उससे पहले जो 6 टेस्ट मैचेस वो खेला है हाँ, पाकिस्तान के लिए, उसमें उसने 38 विकेट्स ली, ठीक, 38 विकेट्स इन ओह, 6 टेस्ट मैचेस, ठीक है। हाँ। आई हैव नो आइडिया कि वो क्यों आपकी प्लेइंग 11 में उसकी जगह उसको नहीं क्यों बनी, नहीं ठीक जगह है, चले बनी। आपने चले आपने कहा कि हम पेस के हमने ग्रीन पेस बनाई, हमने पेस अटैक से जाना है सारा, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद तो वो ना वो तो पेस तो नजर ही नहीं ना आया हमें वेदर पेस को के अंदर। कंसिडर किया, ना कुछ किया, वो बदल ही गई वो पिच जो है। वो तो एंड में तो हमें स्पिनर्स ने पकड़ लिया, उनके हाँ, उनके स्पिनर्स ने पकड़ लिया। मतलब खैर कि हम आप जरा भी किसी मतलब कि उसके लिए कोई भी, मतलब कि कोई भी हो सकता है, प्रिपेयर ही नहीं थे फॉर। एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे एक और चीज भी इसमें लगती है कि इन्होंने जो कोशिश की है ना वो ग्रीन पिच बनाने की, उसकी एक हाँ, वजह ये भी, दे वर काइंड ऑफ स्केयर्ड ऑफ बांग्लादेश स्ट्रेंथ, कि यार हम्म, ये तो वो स्पिन उनकी बड़ी अच्छी है, हमसे खेली नहीं जाएगी, तो इनको जरा फास्ट ट्रैक दे पास दो, पे करते हैं, हम हाँ। इनको उसमें पकड़ लेंगे। लेकिन मजे की बात ये है कि अब बंदा सोचे कि आप अपने होम ग्राउंड पे यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज कि आप स्पिन को खेल सकते हो, ठीक है। और मजे की बात यह है कि उनके फास्ट बॉलर्स ने भी आपको मारा है, ये नहीं है कि एग्जैक्टली, ये आपने भी नहीं उनकी कि फास्ट खाली बॉलर। स्पिन ही। हाँ, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई थिंक बांग्लादेश वन द टॉस, इन्होंने हमें बैटिंग करने को कहा। एज यूजुअल एक डिजास्टर स्टार्ट था, हम्म। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म, शान मसूद भी गए, बाबर आजम आई थिंक ही वेंट फॉर जीरो। वो एक लेग साइड पे उन्होंने बॉल। हाँ, वो जो वो एक पर्टिकुलर वो जो तरीके से जो आउट होता है वो, मैंने देखा, वीडियो देखी थी, वो प्रैक्टिस सेशन उसी तरह वो कर रहा था, उसको एक प्रैक्टिस वो कर लेग रहा था। साइड की बॉल पे और एक वो हाँ, जो चॉप करने की कोशिश किया था, एग्जैक्टली, बहुत करीब से और आगे फिर उससे बॉल। उसकी उसने प्रैक्टिस की है, मैंने देखी है प्रैक्टिस सेशन में, फिर भी उसी पे आउट हुआ है।
खैर मतलब कि एनीवेज, साइम अयूब ने फिर आके एंड अलोंग साइड सऊद शकील उन्होंने 98 रन ऐड किए, काइंड ऑफ गेव अस अ बिट ऑफ स्टेबिलिटी। हम्म उसके बाद सऊद और रिजवान की काफी अच्छी पार्टनरशिप लगी, ओवर 200 आई थिंक दे स्कोर्ड 240 रन्स इन या पार्टनरशिप। Saud scored around 140 and Rizwan ended up with 171। लेकिन उसके बाद एक दिन खेलने के बाद, क्योंकि जो पहला दिन था वो आधा वॉश आउट हो गया था ड्यू हाँ, टू रेन, उसके बाद क्या कहते हैं हमने आई थिंक 2 सेशन पहले दिन खेला एंड बाय द एंड ऑफ द सेकंड डे आउट ऑफ द ब्लू शान मसूद कहते हैं डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियर हो गया जी 448 फॉर 8 समथिंग अराउंड। और वो भी मैं तब एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम 500 एटलीस्ट जो है ना वो करेंगे, क्रॉस करेंगे, और फिर हम जरा सुकून से जरा बॉलिंग करेंगे, सारा कुछ जो है। अगर हम लेकिन इतने वो अच्छे जा रहे हैं तो कंटिन्यू करो भाई, प्ले सेफ। हाँ एटलीस्ट सेफ अपनी ही प्ले पोजीशन तो करना है तो सेव सेफ करनी है सही ना। से प्ले करो ना फिर। Exactly। हाँ वो रिजवान भी 171 पे था, उसकी शायद हाँ 200 करने देता तो शायद 500 एग्जैक्टली, वो कर हो भी जाते लेता एंड जितना वो वक्त। सेल्फिश थोड़ा सा प्लेयर है ना, वो कर भी लेता। ठीक है। उसके बाद क्या क्या वो असल में जो है ना वो आई थिंक शान महसूस समझ रहा था, बैसबॉल वाइब आ गई थी उसके अंदर, उसने कहा बैसबॉल खेलो। अब मजे की बात मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर जब एशेज स्टार्ट हुई है ना, उसके हम्म पहले टेस्ट मैच में जो एजबेस्टन में हुआ था, पहले दिन इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर दिया 393 फॉर 8। हम्म बिफोर द स्टंप्स ना इन्होंने कोई 15-20 मिनट बॉलिंग कराई है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। वो हम्म अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया कोई बंदा आउट नहीं हुआ, ठीक है। और वो टेस्ट मैच वो इन दी एंड हार गए थे, जो है ना इंग्लैंड 2 विकेट से, जो वो पैट कमिंस ने आके इनको मारा था। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का ही हुआ है इस टेस्ट मैच में। एनीवेज वो बांग्लादेश आए हैं, उन्होंने उसी तरह खेला है जिस तरह टेस्ट क्रिकेट इज मेंट टू बी टू बी प्लेड। प्लेड, हाँ। आराम से 167 ओवर्स वो खेले हैं, 2 दिन उन्होंने बैटिंग की है, हमारे बॉलर्स को उन्होंने खूब थकाया। ठीक है, हाँ। पहली इनिंग्स में हमारे बॉलर्स जो हैं, शाहीन बोल्ड 30 ओवर्स, हम्म सीम 27, मोहम्मद अली 31, खुर्रम शदाद 26 और 27। एंड मजे की बात, आपने सलमान कहा आगा, हाँ। सलमान आगा 41 ओवर्स। 41 एंड पे जरूरत पड़ी गई स्पिन की, हाँ। आपने बॉलर्स को रेस्ट भी तो देना था ना अपने, हाँ हाँ हाँ, एक तरफ से कर कर कितने बॉलिंग कराएंगे। इतनी तो बोरिंग रहे, हाँ। मतलब कि पहले टेस्ट मैच में मतलब ठीक है, और शान का अभी जो हम्म टेस्ट करियर जब स्टार्ट हुआ है एज कैप्टन, वो 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में भी हारा है, ये भी हार गया 2 मैच, बट ऑस्ट्रेलिया में कैप्टेंसी और सेकंड टेस्ट बांग्लादेश वाला जो था उसमें कैप्टेंसी सही थी, लेकिन इस वाले टेस्ट मैच में कैप्टेंसी वाज हॉरेंडस। हॉरेंडस, आई थिंक कुछ वाज जस्ट आपको पुअर समझ नहीं आ प्लानिंग ओवरऑल, पुअर प्लानिंग रही। ओवरऑल, हाँ। यस एग्जैक्टली। मुशफिकुर रहीम जो उनके हाँ एवरग्रीन स्टॉलवर्ट हैं, उन्होंने 191 किया। उसके बाद लिटन दास, हम वो हमेशा लड़ जाते हैं, हमें हम्म 56, मैं 77, एंड लाइक दे एंडेड अप विद 560 समथिंग ना, तो काफी लीड हो गई थी। डे 4 पे उन्होंने पाकिस्तान फाइनली मैनेज टू गेट देम आउट। हम्म और उसके बाद एज अ पाकिस्तानी फैन मैं अपनी बता रहा हूँ, आई एम श्योर बाकी जितने भी होंगे वो उनको बिल्कुल जहन में होगा कि हमारी टीम ऐसी है कि जो कि एक दिन के अंदर मैच दोबारा हार सकती है। हाँ And वो पूरी एक्सपेक्टेशंस पे हमारी पूरी उतरे हैं, ठीक है। हाँ, उन्होंने आके कहा जी हमने नहीं एक दिन भी बैटिंग करनी है, बैटिंग करनी, हाँ। आउट होंगे 146 ऑल आउट। एंड ऑल मजे की बात, इट वाज नॉट के बांग्लादेश बॉलर्स गॉट देम आउट, इट हाँ, वाजंट समथिंग कि बहुत ही कोई 5वीं डे की पिच के ऊपर कोई बड़े क्रैक्स बने हुए थे और बड़ी कोई अच्छी बॉलिंग हो रही थी, आप लोगों ने हम्म लूज शॉट खेली, आपके बैट्समैन ने लूज शॉट खेली। खैर 147 रिजवान स्कोर्ड हाफ सेंचुरी उसमें भी, और उसके बाद क्या कहते हैं 30 रन हमने उनको दिए हैं, 29 रन की लीड थी। उनके हम्म बैटर्स आए हैं, उन्होंने किया है और साइड पे मारा है, और हम 10 विकेट से हारे हैं वो मैच। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है जी। वो या कुछ लोग बहुत से लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन आज से कोई आई थिंक 21 ईयर्स अगो 2003 में जब बांग्लादेश आई थी, तो हम्म मुल्तान में भी हमारे हालात काफी खराब थे। अच्छा। लाइक वी वर चेजिंग डिसेंट टोटल, लेकिन वही जिस तरह हमारी विकेटें गिरी हुई थी वो गिर गई थी। लेकिन एटलीस्ट वी हैड इस्मामुल हक बैक देन, जो कि वो अकेला खड़ा रहता है, एंड आई थिंक वी वन दैट मैच बाय 1 रन। लेकिन इस पूरे उसमें सीरीज में या इस टेस्ट मैच में कहीं लगा नहीं कि हमारे पास कोई एक बैटर है जो कि बड़ी अथॉरिटी से कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो रिजवान और सऊद हम्म। की innings है, उसके अलावा
वी वर ऑल एट सी, टू बी ऑनेस्ट। लाइक कभी भी आपको वो एक कंफर्ट लेवल होता है ना कि यार अच्छा कर लेंगे, वी आर इन कमांड, हम्म ऐसा बिल्कुल फील ही नहीं हुआ पूरी सीरीज के हम्म अंदर। खैर, मूविंग ऑन टू द to सेकंड the टेस्ट। second test match was relatively better captaincy wise, या ओवरऑल कह सकते हैं, हारे तो फिर भी हैं लेकिन ओवरऑल जो था ना was better performance by our team. फर्स्ट इनिंग एटलीस्ट में अब एटलीस्ट अबरार वापस आ गया था प्लेइंग एग्जैक्टली 11 में। एटलीस्ट अब्रार अच्छा, भी था। बिफोर हाँ। यू स्टार्ट, हम्म आई थिंक पाकिस्तान मेड अ ह्यूज ब्लंडर हियर एज वेल। आपने शाहीन और नसीम को दोनों एक दोनों को ही साथ निकाल रेस्ट दिया था। कराया, ठीक हाँ है। हाँ नो वे के एक फिट नसीम, चलो शाहीन की तो फॉर्म भी थोड़ी खराब है, हाँ, मान लिया लेकिन हमने। नसीम को तो देयर आपको इज नो खिलाना वे चाहिए था। हाँ नसीम शाह, अ फिट नसीम शाह हाँ डजंट प्ले ahead of Muhammad Ali at एग्जैक्टली। on any ground in any country. Naseem Shah will get the green light मतलब ahead कि of उस Muhammad Ali. शाहीन की तो समझ आती थी कि उन्होंने रेस्ट करा, लेकिन नसीम आउट ऑफ द ब्लू था कि उन्होंने रेस्ट कराया। खैर, हमने फर्स्ट इनिंग्स में 274 किए, जिसमें रिलेटिवली हमारी डिसेंट बैटिंग थी। अब्दुल्ला एज यूजुअल आउट ऑफ फॉर्म थे, ही वेंट आउट ऑन अ डक, ठीक है। आपके शान मसूद, साइम, अयूब और सलमान आगा ने तीनों ने हाफ सेंचुरीज की हैं, विच वाज रीजनेबल इनफ कह लो। 274 हमने पुट अप किया था। हसन मिराज और ने हमें हमारे इन्होंने ज्यादा विकेट्स ली थी, ठीक है। 274 पे हमने डन कर लिया था। उसके बाद हमारी बड़ी अच्छी बॉलिंग रही थी जब बांग्लादेश केम आउट टू बैट, ठीक है। हमने उनका टॉप ऑर्डर मीर हमजा और खुर्रम शहजाद ने उड़ा दिया। आगे खुर्रम राइट, शहजाद टुक आउट लाइक 26, they were 6। 26 for 6, yes. एग्जैक्टली लेकिन एज यूजुअल, मतलब कि जीता हुआ मैच टाइप कहते हैं ना, वो जो हारने वाली की जो हमारी आदत है, मतलब कि खुर्रम शहजाद ने 6 विकेटें यार, इनसेन, ठीक है। आपकी वो टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी, उड़ा दिया, जब पाकिस्तानी लेकिन सुबह उठे ना लिटन तो दास अड़ गया, ठीक है। लिटन दास हमें लड़ गया, ठीक है। वो साहब जो है ना, उन्होंने 138 करके उन्होंने दम लिया था। चलो 262 पे देवर लाइक, उनका डे एंड हो गया था। मतलब कि ठीक है, इतनी बड़ी ना उनकी, वो इतने मार्जिन से भी नहीं वो पीछे थे, लेकिन रीजनेबल इनफ फॉर अस टू लाइक जो है ना हम रीस्टार्ट करें, वही वाली लेकिन बात मैं करूंगा यहाँ पे कि हमने शायद जो नसीम शाह को नहीं खिलाया हुआ था, हमने वो जिसे कहते हैं ना अपनी बॉलिंग लाइन जो थी वो इस टेस्ट मैच के लिए वही थी कि नई बॉल से जो करना है हाँ, कर लो, उसके बाद अल्लाह हाफिज उसके है, बाद अल्लाह उसके हाफिज, बाद अब वो कुछ नहीं यही हुआ हुआ है, इनसे। उसके बाद यही हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड इनिंग्स पे एज यूजुअल, फर्स्ट इनिंग्स में हम हमेशा थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, सेकंड में हमें कुछ हो जाता है। मैं किसी ने भी नहीं कोई बैटिंग की। उन्होंने, उनके नहीद राना और हसन महमूद ने हमारा टॉप ऑर्डर एंड कर दिया था, ठीक है। सिर्फ रिजवान ने और सलमान अगरनी में हमें टोटल को 40 ऑड रन्स किए थे। और जो हमने थोड़ी सी जो लीड ली थी ना, वो बांग्लादेश के टॉप सारी बैट्समैन ने मिल मिला के, मतलब के 20, किसी ने 20 रन, किसी ने 30 रन करके 56 ओवर्स में फिनिश ही कर दिया था मैच। मतलब कि इट वाज अ वेरी हम्म, इजी विन इन द सेकेंड इनिंग्स फॉर बांग्लादेश। मतलब कि हम या उनको फाइट इतनी और डाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। एंड एग्जैक्टली, और 6 विकेट्स से जीत गए। या यस यस, तो और 6 विकेट द पॉइंट है कि इस पूरी सीरीज में ईच एंड एवरी लाइक बांग्लादेश प्लेयर कंट्रीब्यूटेड, चाहे ने वो अपना उनका कंट्रीब्यूशन बैटर अपनी हो की या है। हाँ, बॉलर हो, बॉलर यस। हो, इवन विकेट कीपर हो, सब ने विकेट, या लिटन दास ने बड़े अच्छे कैचेस पकड़े हैं बिहाइंड द स्टंप से वो। हाँ। यस, इवन तस्कीन जो इस सेकंड टेस्ट मैच में आया था, पहले टेस्ट मैच में ही वाज नॉट फिट, उसने आते ही साथ ही इम्पैक्ट डाला है अपना, ठीक है। उसने आई थिंक अपने पहली ओवर में फर्स्ट इनिंग्स में अब्दुल्ला को आई थिंक बोल्ड हिम, ठीक है। तो हम्म काइंड ऑफ ये थोड़ा सा मैं ये भी सोच रहा था कि हमें तो अपने फास्ट बॉलर्स की कोई परवाह नहीं है ना, जब तक हम्म उनकी हड्डियां पसलियां नहीं टूट जाती, तो एटलीस्ट ये वो काफी सीरियस इंजरी से वापस हाँ, आया है, लेकिन उसको प्रॉपर रिहैब करके वो रिहैब वापस करवाया लेके आया। सारा कुछ। ही इज बॉलिंग बेटर देन एवर एक्चुअली, मतलब मुझे लग रहा है उसका रिदम बहुत अच्छा था हम्म सारा, मतलब ही वाज, इट्स नॉट लाइक वो लूजनेस दे रहा था आके, उसने हम्म आते साथ ही जो उसने लाइन एंड लेंथ हिट करनी थी वो कर रहा मतलब था। मतलब दूसरी क्रक्स बात, यही हुआ ना कि रिहैब अच्छी होगी तो लड़का वापस आएगा ना। जब रिहैब भी हाफ वे थ्रू आप उनको वापस बुला लेंगे, तो फिर तो दे बी नेवर गो बैक टू व्हाट दे वर। और ये हमारे बॉलर्स के साथ और यही होता है। हाँ। और जो एक आई थिंक इम्पोर्टेंट जो मैंने ऑब्जर्व की थी, या इट वाज पोएटिक इन द सेंस के जो
फाइनल रन जब बनाए हैं इन्होंने, सीरीज विन की है, सेकंड टेस्ट जीता है, तो शकीब एंड मुशफीक वर देयर ऑन द क्रीज, लाइक two stalwarts of Bangladesh cricket who have seen every high and every low of like uh, Bangladesh cricket. They were the ones who took them to victory. This like amazing victory. Like आप पाकिस्तान में आके आपने completely dominate किया 10 दिन ऑपोजिशन को उनके होम ग्राउंड के ऊपर। दैट स्पीक्स वॉल्यूम के बांग्लादेश की क्रिकेट जो है वो एटलीस्ट दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एक 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 मजे की बात बताऊं, जो इनका कोच है ना, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। तो अभी जो वो सारा जो बांग्लादेश में अपहीवल हम्म। हुआ है, उसके बाद जो नए उनके आए हैं बीसीबी के बोर्ड, तो वो कह रहे थे, उन्होंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने से पहले ना एक बयान दिया कि ये तो मेरा कोच ही नहीं है, जो उनका हेड कोच हाँ है ना हाँ हाँ। बांग्लादेश का, मैं तो उसको चेंज करूंगा। यार मतलब लेकिन आप ये सोचो कितने बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल से अभी यस। लिटरली गुजर के आए हैं उनके किस किस प्लेयर के अगेंस्ट तो वो केस भी चल रहा था ना कि शकील अगर के अगेंस्ट ही चल रहा था वो। हाँ हाँ कि अगर वो जीत गया तो उस पे से शायद केस खत्म कर देंगे और वो नहीं नहीं, मैच वो खत्म हो पहले जाएगा। टेस्ट मैच में के बाद लग रहा था, जब पहला टेस्ट मैच चल रहा था ना, तो देयर वर स्पेकुलेशंस के शायद शकीब दूसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल ना हो। हाँ लेकिन जब हाँ। वो पहला टेस्ट मैच जीत गए, फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक ही फिर नहीं उन्होंने कहा सकती कि था कि शायद शकीब। दूसरा जीत जाएंगे तो फिर शायद उसके ऊपर से केस भी खत्म कर देंगे। अब ये आई डोंट ये थिंक मैंने कि पढ़ा केस। था, ये मैंने पढ़ा था, हाँ ये मैंने पढ़ा था कि तो अब वो ही इज अ फ्री मैन नाउ, उस पे कोई केस। ही गेव देम मतलब हिस्टोरिक विन भाई फॉर बांग्लादेश 2-0 की। वैसे आई थिंक शकीब जो था, वो जो ये हसीना वाजिद था, हसीना वाजिद के साथ था ना। इसी पॉलिटिकल पार्टी का इसका हाँ इसका कुछ हाँ आई थिंक ही वाज मेंबर भी है बिहाइंड, डीपीएसएल का। और ही वाज लाइक सपोर्टिंग सम इंसिडेंट जिसमें कुछ लोग मर गए थे या कुछ कुछ हुआ था अपेरेंटली समथिंग लाइक दैट। इधर ही वाज Yes. बैकिंग इट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी बट थी फॉर सम सॉर्ट। Exactly. अच्छा। तो और अच्छा, मैं अब जिस तरह हम लोग हारे हैं, हाँ। मुझे ये लगता है कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द फैक्ट कि जो आपके बोर्ड में पिछले 3 साल से जो हम्म बफूंदी चल रही है, हम्म। पोस्ट जब एहसान मानी ने अगस्त 2021 में रिजाइन किया है, उसके हाँ बाद आप पे कोई 4 चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज एग्जैक्टली। राजा, देन सेठी, देन जका अशरफ, जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, उसने पीसीबी का चेयरमैन बनना है और उसने हाँ किया कुछ। ठीक है। देन हमारे जो अब आए दुल्हा हैं। हाँ। दुल्हा साहब है हमारे, हम्म। मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान में शायद एक ही कॉम्पिटेंट बंदा रह गया, बिकॉज वो इंटीरियर मिनिस्टर भी मिस्टर हैं, भी है फिर पीसीबी चेयरमैन भी है। सीसीबी के हेड भी हैं। तो हाँ जब और अब इस 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं, आप पे कोई 8 जो हैं वो कोचेज इस टाइम पे आ चुके हैं पिछले तीन एग्जैक्टली साल फिर आप में। कभी एक को कैप्टन को हटाते हो, लगाते हो, उतारते हो, ये भी आपका एग्जैक्ट चक्कर चल रहा है। हाँ। एग्जैक्ट एंड सिलेक्शन कमेटी पता नहीं कितनी दफा बदल चुकी है, कभी इंटरनल अपनी टीम रिफ्ट्स भी होता है, इन्हीं कभी चीजों हारून की रशीद। वजह से प्लेयर्स में इंटरनल रिफ्ट्स आए हैं ड्यू टू ऑल ऑफ दिस जो एग्जैक्टली। है मतलब आप फियास्को। जो आप सोशल मीडिया पे ये प्लेयर जितनी मर्जी जप्पियों के साथ तस्वीरें डाल दें, देयर इज नो वे कि जो वर्ल्ड कप के बाद हुआ, हाँ 50 वर्ल्ड कप के बात कर रहा हूँ, कि बाबर आजम हटा, आपने शाहीन को बनाया T20 का कैप्टन। ठीक फिर है। आपने शहीन को हटाया। हाँ हटा के दोबारा बाबर आजम को बना दिया कैप्टन। तो हो ही नहीं हाँ सकता कि रिफ्ट ना आई। लिफ्ट ना हो। आपकी टीम में डिवीजन हुई भी है, कोई बाबर के साथ होंगे, कोई शाहीन के साथ होंगे, कुछ थोड़े न्यूट्रल न्यूट्रल होंगे, लेकिन डिवीजन है। ठीक है। डिवीजन है। ये आपकी डिवीजन नहीं थी पहले। आपने पीसीबी ने जो हरकतें की हैं सारा कुछ उनकी वजह से आप हुआ है और ये इनएविटेबल था। ये आई डोंट एग्जैक्ट। ब्लेम द प्लेयर्स पर से, ये आपने करवाई है जान के, आपकी हरकतों की वजह से हुई है। बात वही है ना कि अगर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी आप ले लें, अगर ऊपर जो है वो अपहीवल होता रहेगा, उस पर डेफिनेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपकी एग्जैक्ट। टीम पे आना है। और आपको नजर आ रहा है कि या तो वो डरे हुए हैं, ठीक है, दे आर नॉट इवन प्लेइंग देयर नेचुरल गेम जो उनकी पहले होती थी। हाँ एवरीवन इज प्लेइंग फॉर देयर या ओन स्पॉट। डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। एवरीवन इज प्लेइंग फॉर देयर ओन स्पॉट, ठीक है हाँ। जी। उनको कुछ नहीं पता चल रहा। अजीब लाइक लग रहा है कि शायद क्रिकेट खेलना ही भूल गए, लिटरली हाँ लग रहा है कि क्रिकेट खेलना भूल गए। यूनिटी नहीं नजर आ रही टीम के अंदर। देयर इज नो, इट्स लाइक देयर नॉट ऑन द सेम पेज, द टीम यस। इजंट ऑन द सेम पेज। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए हमारे मोहसिन नकवी साहब ने एक, ऑब्वियसली वो बैठे होंगे, उन्होंने हाँ सर जोड़ा होगा
रातें जागी होंगी कि मैं कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को क्योंकि ये बेहतर एकदम कर से ही सकूं। प्लान बना है। हाँ। उसके बाद उनके जहन में आया कि मैं ना तीन और जो है ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जो पहले पांच हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने कहा तीन और कराऊंगा। हम्म। एक चैंपियंस ओडीआई कप, ठीक है, देन एक चैंपियंस T20 कप, और और फिर एक एक चैंपियंस टेस्ट। पेनिनसुलर कप जो आपका फर्स्ट क्लास का होगा। तो अब इसके साथ जो है ना आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर तकरीबन आठ होंगे। तीन फर्स्ट क्लास के हम्म। टूर्नामेंट्स होंगे जिसमें एक में रेगुलर है, एक जो कायदे आजम ट्रॉफी होती है, हाँ। और एक प्रेसिडेंट ट्रॉफी होती है। एंड ठीक। बाय द वे जिसने भी वो प्रेसिडेंट पूरा स्केड्यूल लिखा हुआ है पीसीबी के उसके हाँ। ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि वो प्रेसिडेंट की स्पेलिंग ठीक कर ले, उसने गलत लिखे हैं क्या तो लिखी है? वो उसने डेंट लिखा, यार प्रेसिडेंट। इनकी कोई एडिटर नहीं है, इनका कोई हद होती है। उसके बाद आपके तीन T20 के टूर्नामेंट्स होंगे, एक हाँ। पीएसएल है, एक ये चैंपियंस कप है, और हाँ। एक वो है नेशनल T20 कप, ठीक है। और ठीक। दो आपके लिस्ट ए जो 50 ओवर्स के हैं, एक चैंपियंस कप जो अभी हो रहा है, और हाँ। एक प्रेसिडेंट कप। वो ठीक। ये दो होगा। अब मजे की बात ये है कि आपका अब डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट हो गया सितंबर में, हम्म। ठीक है। इट विल एंड इन अगस्त 2025। हाँ। 2025, और ये भी अगस्त 5 में और मजे की बात यह है कि जो आपने पेंटेगुलर कप रखा है, जो रेड बॉल क्रिकेट है, वो हाँ। आपने रखी है सिर्फ गर्मी में। मई 28 से अगस्त 5 तक, जो हाँ। इंतहाई दो गंदे बेहतरीन तरीन महीने महीने हैं। हैं हमारे। गर्मी ह्यूमिडिटी, हब्स पता गर्मी, नहीं क्या कुछ। एग्जैक्टली। ये एंड दिस विल टेक अ टोल ऑन द प्लेयर्स हेल्थ एज वेल। ठीक है, आपकी मसल्स वगैरह ये वो, मतलब कि ह्यूमिडिटी से कितने को क्रैम्प्स हो सकते हैं प्लेयर्स को जो है। बिल्कुल। मतलब कि और प्लानिंग देखिए माशाल्लाह। मजे की बात यह है कि दिस इज द बिजिएस्ट सीजन ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान इन मोर देन अ डेकेड, ठीक है। हम्म। अभी आपकी जो अब इंग्लैंड आ रही है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, ठीक है, देन आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आपने होस्ट करनी है, और आपकी जो पेंटागुलर सॉरी ट्रायंगुलर सीरीज है, और उसके ऊपर आपके जो तीन मेजर क्रिकेट सेंटर्स हैं, लाहौर हो गया, कराची नेशनल स्टेडियम एंड रावलपिंडी, उसके अंदर वो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो आपके हम्म। पास वैसी जो आपकी रिसोर्सेज हैं टू प्ले, ग्राउंड जो है वो कम है, उसके ऊपर आपने तीन टूर्नामेंट और कर दिए हैं। कर और दिए मुझे ये हाँ। लगता है कि उनको ये लगता है, नकवी साहब को, वो उनके लेवल पे तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैंने हम्म। कोशिश की है कि अगर वो चैंपियन डाल देंगे ना टूर्नामेंट के नाम से पहले, तो हम्म। उनको चैंपियंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये ही हो सकता है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये ठीक है। और मजे की बात, ये जो टीम्स हैं, जिन इनके पांच मेंटर्स हैं, वकार यूनुस हैं, सकरीन मुश्ताक हम्म। हैं, शुएब मलिक हैं, मिसबा हैं, और सरफराज हम्म। हैं। इनको पीसीबी पर मंथ जो है वो 5 मिलियन रुपीस पर अच्छा। मंथ देगी ईच। दैट अमाउंट्स टू $20,000 पर मंथ फॉर अ हम्म। सिंगल मेंटोर, ठीक है। तो बात यह है कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं हाँ। विदाउट हैविंग अ क्लियर डायरेक्शन कि आपने अचीव क्या करना है अचीव इन क्या करना टूर्नामेंट है इससे। में हाँ। जाके, ठीक है। आपने क्या कहते हैं, आपकी जो यूजुअल इससे पहले जो गेम्स की तादाद थी इन डोमेस्टिक, दैट वाज 200, वेरी करती 200 to 210। हम्म। आपने अब उसको बढ़ा के 263 कर दिया है। तो मुझे तो ये लगता है कि दिस इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। हाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जब एहसान मानी और वसीम खान वाला एरा चल रहा था, जब उन्होंने नया डोमेस्टिक ये स्टार्ट किया था, तो आपका जो डोमेस्टिक सीजन था वो मिड सितंबर में स्टार्ट होता था, ठीक है। और वो रेड बॉल क्रिकेट से स्टार्ट होता था। वाई आई ठीक। एम हाँ। एम्फसाइजिंग ऑन दैट इज बिकॉज अभी जब आपकी बांग्लादेश वाली सीरीज हुई है, उससे पहले आपके प्लेयर्स ने, मोस्टली प्लेयर्स ने, जो लास्ट रेड बॉल क्रिकेट खेली है, वो खेली है इन ऑस्ट्रेलिया, जो तीन टेस्ट मैचेस थे जो एग्जैक्टली। जनवरी हम्म। दिसंबर में हुए थे, ठीक है। उसके बाद से मेजोरिटी ने क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल, खेली, हाँ मे बी टेस्ट भी खेले हाँ। जिन्होंने जो दो तीन काउंटी में गए होंगे, शान मसूद वगैरह, उन्होंने खेली है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, आपको नजर आ गया जब आपने वो खेलना शुरू की, जब बांग्लादेश वाला मैच था, आपको नजर आ रहा था कि इनको ना बॉल की समझ आ रही है ना कुछ है, ठीक है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि इंग्लैंड लैंड हो रही है पाकिस्तान में अक्टूबर 2 में, ठीक है। हम्म। अक्टूबर 2 को, अक्टूबर 7 को आपका पहला टेस्ट है, अक्टूबर 15 को आपका दूसरा टेस्ट मैच है, हम्म। ठीक है। और आपका जो रेड बॉल सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 20, ठीक है। हम्म। तो आपके प्लेयर्स के पास प्रैक्टिस तो होगी नहीं रेड बॉल क्रिकेट की, आपने शुरू करवाया है चैंपियंस ओडीआई कप से, ठीक है। हाँ।
तो आपके प्लेयर कैसे 5 डे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होंगे जब उनका, जब इवेंचुअली जब आपका तीसरा टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, उस वक्त आपका पहला वो खत्म होगा राउंड ऑफ, ये जो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाला जो है शुरू होगा, जो अक्टूबर 20 को। तो मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या प्लानिंग है। अगर हम यहाँ पे बैठ के ये सोच सकते हैं, तो मुझे नहीं पता वो जो इतने ज्यादा सैलरीज ले रहे हैं लोग, वो क्यों नहीं वो क्यों वो नहीं सोच करते? सकते। ठीक है। मे बी उनका रिवर्स में उनका गियर चलता है, पता नहीं क्या चक्कर है। उल्टा ही सोचते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को हाई। आई थिंक हमारी सबसे वर्स्ट चीज ही प्लानिंग। प्लानिंग हर एरिया में हमारी ना, प्लानिंग हमारी लैक कर रही है। ठीक है, चाहे स्केड्यूल हो, टीम प्लानिंग हो, एनीवेयर, मतलब है। आई थिंक पीसीबी का तो एक तरह से मजाक ही बन गया ना। हाँ। जैसे रमीज राजा जब आए, उन्होंने पिचों के साथ फजूल में पंगा लिया, हाँ। उस पिचेस ही बर्बाद कर दी। ठीक है। साथ में उन्होंने एक पीजीएल के राइट, ठीक है, जो आई थिंक हम्म। एज अ फाइनेंशियल मॉडल हमें काफी उसका नुकसान हुआ। ठीक है, पैसे बहुत लगे लेकिन उसका रिटर्न इतना नहीं आया। इतना नहीं आया, सेठी हाँ। सेठी साहब आए, तो सेठी साहब ने उनसे भी एक हाथ आगे निकल गए। उन्होंने 2019 वाला कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्स किया, वो 2014 पे ले गए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे ले गए। उसके बाद मोहतरम जका अशरफ साहब, जिनकी जिंदगी का मकसद ही है कि उन्होंने उन्होंने पीसीबी तो चेंज एंड कर ही दिया, कर दी थी ना, हर उन्होंने कहा है एस्पेक्ट कि में। हाँ। बस कोई सीन नहीं है, बस थ्रोइंग मैंने प्लेयर्स अंडर द बस, व्हाट नॉट, हर चीज उन्होंने कहा था, मैं हर एस्पेक्ट से ना तबाही मचा दूं। हाँ। फिर नकवी साहब आए। नकवी साहब वो अपनी अपने अपनी कोई गेम चला रहे हैं नकली गेम्स साहब। चल रही है उनकी, ठीक है, हाँ। वो रोज खड़े हो जाते हैं कजाफी के आगे। और वो हर मैच देखने भी पहुंच जाते हैं सर। कमाल वो है, इंटीरियर बल्कि दो, मिनिस्ट्री नहीं चलानी उन्होंने। नहीं नहीं, 2 दिन पहले अभी ये जो वो पता नहीं नेशनल असेंबली में कोई बिल पेश कर रहे हैं, हाँ। तो वो मौलाना को लेके वो असेंबली लेके आए हैं साथ में, वो मौलाना के पास पहुंचे, उन्होंने पीसीबी कहाँ देखी। ठीक है। चले, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज द women's Pakistan women's series against South Africa. So we have like a total of 3 matches. एक हमारा हुआ है जिसकी फर्स्ट इनिंग्स में। अच्छा, बिफोर यू मूव ऑन हाँ। टू दिस पाकिस्तान वुमेन, मुझे एक चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, अभी चैंपियंस ये जो ओडीआई कप आपका चल रहा है, हाँ। और मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा वही बात कि हमारी जो प्लेयर्स हैं वो पूरा दिन तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, वो वही जो हाँ। अभी कोलैप्स हुए हैं हमारे 5वें दिन में। तो मैंने हम्म। एक पैटर्न नोट कर रहा था कि अभी जो करंटली जो चैंपियंस कप चल रहा है, उसके अंदर आपकी जो टीम्स हैं, जो पहले बैटिंग कर रही है, दे हैव वन ऑल मैचेस, पहली बात तो ये। एग्जैक्टली। अच्छा। दूसरी बात ये, जो दूसरी टीम चेस कर रही है, वो कभी भी अपने पूरे 50 ओवर खेल ही नहीं रही है। लाइक हम्म। पहले मैच जो है, पैंथर्स गॉट आउट इन 34th ओवर। अच्छा। दूसरे मैच में स्टैलियंस जो हैं वो 336 उन्होंने बनाए, और लायंस जो हैं दे वर बोल्ड आउट फॉर 39 ओवर्स। उसके बाद देन मार्कोस एंड स्टैलियंस, अच्छा। जो स्टैलियंस हैं दे वर बंडल आउट इन द 24th ओवर। उसके बाद ये कहते हैं आज का जो मैच है उसमें क्या कहते हैं, जो चेजिंग टीम थी लायंस, दे वर हम्म। बोल्ड आउट फॉर इन द As in 36। pitch is behaving a certain way. So if you are, हाँ। नहीं, अब पॉइंट ये है कि आपके प्लेयर से 50 ओवर भी नहीं खेले जा रहे। इट्स नॉट हाँ। अबाउट विनिंग और लूजिंग, लेकिन आपके प्लेयर्स अभी 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे, तो इन्होंने टेस्ट मैच कैसे टेस्ट मैच खेला। क्या खेलना है, हाँ, यही तो वही मसला बात है। आ जाती है ना कि हाँ। इनको लंबी क्रिकेट कि खिलाएं खेलने ताकि वो। की कि वो T20 खिला खिला के इनकी मत जो मारी गई है, तो अब इनसे यस। वो लॉन्गर फॉर्मेट्स इनसे वो केटर ही नहीं होते हैं। यस। ठीक है। बैक टू पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स। आपकी साउथ अफ्रीका की टीम ने 132 for 4 किया है, विच इज रीजनेबल स्कोर। उनकी एक ही प्लेयर ने परफॉर्म किया, विच वाज ब्रिट्स, एंड शी डिड अराउंड 56। उसमें आपकी सादिक इकबाल ने 3 विकेट्स लिए हैं और निदा डार ने एक लिया है। फिर हमारा मसला जो है ना, बैटिंग ही है एज यूजुअल। तो उन्होंने हमारा जो है ना टॉप ऑर्डर ही उड़ा दिया था। आई थिंक गुल फिरोजा, मिनीबा और सिद्रा तीनों में हाल में 0, 6 और 2, इस तरह करके दे वर ऑल गॉन। और उनकी जो प्लेयर थी कप और सकूक ने दे टुक लाइक 2 विकेट्स ईच। फिर उसके बाद ये तीनों तो चली गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास आलिया रियाजा, फातिमा सना, दे डिड ट्राई टू पुट अप सम स्कोर विच वाज नॉट इनफ टू फिनिश ऑफ। 132 के टर्न नहीं उनसे हो पाए थे, क्योंकि बॉल्स कम रह गई हुई थी।
आई और थिंक बस मैं इसमें यही ऐड करूंगा हाँ कि आलिया एंड फातिमा डिड प्ले वेल। आई थिंक आलिया स्कोर्ड 51 ऑफ 51 38 और एग्जैक्टली 39 एंड फातिमा जो थी आई थिंक 36 नॉट आउट, बोथ नॉट एग्जैक्टली आउट। लेकिन आई थिंक निदा डार की जो इनिंग्स थी ना, दैट वाज क्वाइट स्लो, 16 ऑफ 26 बॉल। आई थिंक दैट वाज द एग्जैक्टली डिफरेंस उसी इन की द एंड। वजह से ना बॉल्स हमारी बहुत वेस्ट हो गई थी अगर यस क्योंकि आलिया रियाज और फातिमा ने अच्छे किए थे लेकिन इट वाजंट इनफ इसीलिए वो 10 रन से साउथ अफ्रीका जीत गए हैं। लेकिन लेट्स सी अगले दो में क्या होता है, वो तो होम ग्राउंड पे रहा है, अव्वल तो हमें कुछ जीतना तो चाहिए, लेकिन यस क्या एक्सपेक्ट कर सकते ठीक हैं है। तो आई थिंक पाकिस्तानी इतना ना, भी बुरा नहीं हारे, 10 रन इतना से बुरा हारे नहीं हैं। हारे 10, हाँ 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 लेट्स होपफुल कि हम ये हाँ सीरीज हाँ। जीतें और वो बाय द वे एक तरह हमारी से कैप्टनसी भी चेंज हुई है ना, पहले यस नितिन अब डार को यस हटा के हमने फातिमा सना को यस लगाया है, तो और दिस अभी इज लाइक आवर फर्स्ट सीरीज आफ्टर द कैप्टनसी चेंज। एंड दिस सीरीज ने सॉर्ट ऑफ टेम्पो सेट करना है हाँ फॉर द T20 वर्ल्ड कप जो कि नेक्स्ट एग्जैक्टली नेक्स्ट में स्केड्यूल्ड है, एग्जैक्टली वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स फॉर T20 वर्ल्ड कप, करेक्शन। हाँ जी हाँ यस जी। ठीक है, तो हो गया है हमारा जो हमने डिस्कस और रिव्यू करने थे। अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान, आगे हमारा क्या अपकमिंग कौन सी है, इंग्लैंड के साथ है ना? यस वो अक्टूबर कब 7 स्टार्ट से होना है? स्टार्ट, अक्टूबर में? October 7। तो लोग, तो मैं ट्वीट्स पढ़ी हुई ना ही आए, मतलब कि जो बांग्लादेश के साथ अगेंस्ट हुआ है तो इनके साथ हमारा क्या सीन होगा? देखिए उन्होंने तो अपनी स्क्वाड भी अनाउंस कर दी है, लास्ट वीक उन्होंने अनाउंस कर और दी हमने है। अभी तक स्क्वाड भी नहीं अनाउंस किया होगा है ना? हमें तो पता ही कुछ नहीं हमने कुछ क्या नहीं। करना। हमें 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 एक दो हमेशा जब भी कोई टूर्नामेंट होता है से 2-3 दिन पहले ही कुछ पता चलता है, अच्छा ये है स्क्वाड है ना। लोग इतनी प्रॉपर प्लानिंग से महीनों पहले मतलब के अपना सेट कर लेते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह उस हिसाब से कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे तो कोई। अच्छा, एक जब ये बांग्लादेश वाली सीरीज स्टार्ट हुई है ना, हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमने कोई 2 दिन पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी थी हाँ कि ये हमारी प्लेइंग 11। ठीक है, मतलब आपने पूरी अपॉर्चुनिटी दी अगली टीम को कि वो हर एक प्लेयर के ना प्लान्स बना लें कि इसको हमने ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है। यही हरकतें वो जो है ना, वो पिछले साल कह रहे थे जब वो हाँ पाकिस्तान में नहीं शुरू हुआ था। वो हाँ 2 2 दिन पहले टीम स्क्वाड अनाउंस हो जाती थी। उसके बाद एग्जैक्ट जो हमारे साथ हुआ है, हाँ पोस्ट दैट रेन curtailed, रेन elongated मैच विद इंडिया, हम्म। तौबा, उसके बाद तो हम नीचे ही उसके जा रहे हैं। बाद हुआ। खैर, इसको हम कंक्लूड करते हैं, और अब हम मिलेंगे जब अगली सीरीज होगी इंग्लैंड के साथ, जो कि अल्लाह ही हाफिज है, हमारा पता नहीं क्या होता है, लेकिन आई एम श्योर जरूर हम उस पर पॉडकास्ट करेंगे क्योंकि बनता है उस पर पॉडकास्ट करना, और अल्लाह ऑब्वियसली करे एक थोड़ी और शर्म ड्रामा हमें हमारी टीम मिलेगा, को आ जाए, करेंगे। कुछ थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे तो हम उसको कवर करें, खुशी से भी हम कभी कवर कर सकते हैं यार, ये कभी भी हो कभी सकता है किस्मत कि में तो सीरीज है। स्टार्ट होने से पहले शान मसूद जो है उसकी कैप्टेंसी चली जाए, पाकिस्तान में कुछ नहीं पता होता। कोई आई पता नहीं, होप कोई नॉट, पता नहीं। आई होप होप ना। नॉट, बट नहीं नहीं यू नहीं, आई नेवर। थिंक शान मसूद इज वन न्यूट्रल बंदा एट द मोमेंट। ठीक है, ही इज द एक ऐसा वो बंदा है जिसकी उस किसी से उसकी कोई नहीं है, मतलब कि इवन रिफ्ट इवन नहीं है इवन सच। इवन अदर देन दैट, वो बेसिकली इज अ गुड थिंकर ऑफ द गेम। लाइक एग्जैक्टली, आपको पता लगता है कि यार वो बाकी में उसका एक ब्रेन रीजनेबल है। काम है एंड थिंग्स लाइक दैट, मतलब कि कोई बेवकूफाना नहीं उससे कोई, मतलब कि कुछ। एग्जैक्टली हाँ, ही एग्जैक्टली। सीम्स ओके फॉर नाउ, आई थिंक वी शुड लेट हिम यस यस। कैप्टन फॉर द मीनवाइल, हाँ। I think this is all it for this episode. I don't know. I think this is episode 10. Yes, this is Yes, episode this is 10 of our episode. podcast. We are finally into double digits now. So see you next time. Bye. Okay, bye. Allah Hafiz.